के पैसेज में आपका स्वागत है सबका। अपने पड़ोसी को बोलो आज तुम्हारा दिन है चमत्कार के बॉस को लेने का। आमीन। अगर आप विश्वास करते बोलो आमीन। आप गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब सोने को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद पता चलता है कौन उसमें कितना तांबा है और कितनी चांदी और कितना। यहां गर्मी बढ़ रही है आत्मा की, सब कुछ अलग अलग कर देगी वो यीशु मसीह के नाम में। कोई आपको धोखा देने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर वो बात जो शैतान की ओर से 1 महीने के अंदर जाहिर होगी आपकी जिंदगी में, प्रोफेसी करता है यीशु मसीह के नाम में। आप नहीं जानते अभिषेक कितना महान है, अभिषेक कितनी उसकी कितनी वैल्यू है। शैतान सबसे ज्यादा आपसे लड़ता है आपके अभिषेक को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जानता है अभिषेक अगर एक व्यक्ति के जीवन में है उसे वो धोखा नहीं दे सकता कभी भी। अगर वो व्यक्ति गर्म है आत्मा में, गरम हीटर पे मक्खी नहीं बैठती, शैतान एक मक्खी है। अगर आप गरम है वो कभी नहीं बैठेगी आपके पास। आप आशीषित हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे हाथ में आपके लिए मिरेकल्स आ चुके हैं आज, और मैं बोलने वाला हूं और वो होगा यीशु मसीह के नाम में। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि बाइबल में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे अपनी बेटियां होने का हक दिया। उसका यूनानी भाषा में मतलब यह कि नाउ का मतलब यह है बॉर्न बाय स्पिरिट, यानी जन्मने का यूनानी मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको अडॉप्ट कर लिया, आपको गोद ले लिया अपनी फैमिली में। पुराने नियम में लिखा कि जब कोई व्यक्ति यहोवा के को ना माने, यहोवा को छोड़ किसी और ईश्वर की उपासना करे, लिखा मैं उसके वंश से बदला लूंगा, मैं 7 वंशों से उसे बदला लूंगा। और अगर कोई व्यक्ति मेरे हुक्मों को और मेरी व्यवस्था को मानेगा तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर करुणा करूंगा और उस पर दया को बनाए रखूंगा। कितनों ने पढ़ा ये वचन पुराने नियम में? परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे वचनों पे ना चल के कोई प्रतिमा बनाए, उसको पूजे या मेरे व्यभिचार करे या चोरी करे, तो मैं उसकी 7 पीढ़ियों से बदला लूंगा। दादा को कैंसर, दादा मरे, पापा को कैंसर, पापा मरे, अब आपकी बारी है। अगर जनरेशनल कर्सेस, अगर आप वंश के श्राप से अभी भी आजाद नहीं हुए तो दादा को शुगर, पिता को शुगर, अब आपकी बारी है। अगर आप मसीह में नहीं है तो डॉक्टर पूछते क्या तुम्हारे पापा को शुगर है, क्या तुम्हारे दादा को शुगर थी? शरीर का कोई लेना देना नहीं, ये आत्मिक बातें हैं सभी, आत्मिक बातों से जुड़ी हुई बातें हैं सभी। इसे कर्स बोलते हैं। आज वो कर्स टूटने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। जब आपके पिता ने आपको जन्म दिया था, आपके पिता के जीन आपके अंदर चले गए थे, और चाहे आपने गुनाह नहीं किया, हो सकता है कि जनरेशनल कर्सेस के कारण, वंश के श्राप के कारण जो आपके पिता आपके दादा ने किए वो आपका पीछा करें, अगर आपको इन बातों का पता नहीं था। अगर आपके अंदर रेवलेशन नहीं है कि अब बाइबल कहती है यूहन्ना में कि परमेश्वर की फैमिली में मैं अडॉप्ट कर लिया गया हूं, अब मैं शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जन्मा हूं। अब मेरा जन्म शारीरिक नहीं, मैं लहू से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं शरीर से बाइबल कहती है मैं आत्मा के द्वारा अब परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुआ हूं। और अगर मुझ में अब परमेश्वर के जीन है तो जनरेशनल कर्सेस मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे, वंश के श्राप मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे। हस्बैंड अच्छा है, वाइफ अच्छी है, दोनों की बनती नहीं, ये एक श्राप है आपकी जिंदगी में। मैं बंदा सो इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी बिजनेस सेट नहीं हुआ, ये कर्स है आपकी जिंदगी में। आज वो कर्स, वो श्राप टूटने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ ठीक है लेकिन कभी अमीरी देखी नहीं, ये श्राप है एक। आज परमेश्वर आपको डिस्कनेक्ट करे उस श्राप से यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम परमेश्वर के लिखा, परमेश्वर की फैमिली में तुमको अडॉप्ट कर लिया गया, तो तुम्हें इस बात की रेवलेशन की भी जरूरत है, तुम्हें इस बात का पता भी होना चाहिए, तुम्हें इस लाइफ में भी चलना है कि अब मेरा जन्म परमेश्वर से हो चुका है, मेरा खून से जन्म नहीं हुआ, मेरा शरीर से जन्म नहीं हुआ, बाइबल के मुताबिक, यूहन्ना के मुताबिक अब मेरा जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है। हवा को निकालने के लिए आदम से परमेश्वर ने उसकी पसली के बीच से उसको लेटा के हवा को निकाल दिया और एक नई औरत को आदम के बीच से बना दिया। आपको और मुझको नया करने के लिए यीशु मसीह के पसली पे नेजा मारा गया, आपको और मुझको बनाने के लिए। आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
एक नई आशीष को पैदा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से पुतला नहीं बनाया, बल्कि आदम की पसली के बीच से हवा को निकाला। इसीलिए जीसस क्राइस्ट के पसली में नेजा मारा गया और लहू और पानी उसमें से निकला, और इसलिए बाइबल अब कहती है तुम परमेश्वर के द्वारा अब पैदा हुए हो, इंसान के लहू में। इसका मतलब ये नहीं तुम अपने माता पिता की इज्जत ना करो। मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो आपके लिए जरूरी है कि परमेश्वर की रेवलेशन आपको क्या बोलती है। अगर आपको ये नहीं पता कि अब आप परमेश्वर के द्वारा जन्म, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो, अगर आपने जेन्युइनली क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो, अगर आप मानते कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जीव, अगर आप मानते कि परमेश्वर किसी धर्म या जात को नहीं, वो मेरे जीवन को बचाने के लिए आया, अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी, तो आपके श्राप आज टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब बीमारी डॉक्टरों की पहुंच से बाहर हो जाए, वो एक श्राप है आपके लिए। इतनों को समझ आ रही है आज की बातें। आपको लड़ना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। आपको फाइट करनी है हमेशा के लिए, और आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पता होना चाहिए कि शैतान सोया हुआ नहीं है। मैंने एक मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि यीशु मसीह ने सारे श्रापों को क्रूस पे तोड़ दिया है। अब हम पे कोई श्राप नहीं है। अगर बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो भी ईसाई लोग बीमार क्यों हैं? तो भी हॉस्पिटल में लोग मरते क्यों बीमारी के साथ? अगर अब्राहम की आशीष अब्राहम के सभी वंश को मिलती थी, तो वो कुबड़ी क्यों थी जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसको इसलिए जन्म दिया कि अब्राहम के वंश की है? अगर वो अब्राहम के वंश की तो कुबड़ी क्यों थी? अगर वो अब्राहम के वंश की तो बीमार क्यों थी? परमेश्वर को कांटेक्ट चाहिए, परमेश्वर को कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जिसके द्वारा वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में थे, तो वो शारीरिक रूप में काम करते थे, कांटेक्ट यीशु मसीह ने। आज वो कांटेक्ट आप और मैं यहाँ पे, आमीन। आज वो कांटेक्ट पॉइंट आप बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, अगर आपने जेन्युइनली अपना हाथ परमेश्वर को दिया हुआ है। इतनों को समझ आ रही है आज की? आज सिर्फ टीचिंग डे है, आज सिर्फ टीचिंग डे है, आज हीलिंग डे नहीं है। आपने हीलिंग बहुत देख ली है पिछले हफ्ते, आमीन। आज आपको सिखाया जाएगा कि आपने करना क्या है। अगर आपको परमेश्वर का आत्मा को बताएगा कि आप एक श्राप के नीचे हैं, चाहे आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि शैतान किस हिस्से में आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, और उस हिस्से के लिए प्रार्थना करनी और परमेश्वर के सामने लड़ना। प्रार्थना में इमोशनली नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा। जब हन्ना को शमूएल मिला तो उसने एक बात कही, कहती मैंने यहोवा से इसे मांग कर पाया है। मैंने यहोवा से इसे मांग कर पाया, इसीलिए उसका नाम शमूएल रखा गया था। हालेलुया। उसने कहा मैंने यहोवा से इसे मांग कर पाया है, इसीलिए उसका नाम शमूएल था। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के बारे में क्या बोलते हैं। अगर एक औरत के जीवन में श्राप है और दुष्ट आत्मा उसकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, उसकी मैरिड लाइफ कभी सेटल नहीं होगी। वो सोचेगी मेरा पति शराब पीता है इसलिए मेरी बनती नहीं उसके साथ। फिर वो पति बदलेगी एक, फिर दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, फिर चौथा। उसको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम नजर आएगी, लाइफ कभी सेट नहीं होगी। ये एक श्राप है, ये एक श्राप है। आज वो श्राप टूटने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस कभी सेट ना होना, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, कभी ना घर में बननी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, ये एक श्राप है जो शैतान की ओर से है। परमेश्वर ने क्लियरली मुझसे बात की कि ये संडे श्रापों के टूटने का संडे है। पंजाबी में बोलते हैं, कहते क्या बोलते हैं, खादियां पर काम मान दिया। किन्होंने सुने हैं? आप महसूस करेंगे जब से ये 2014 शुरू हुआ है, लगातार मैं आपको मीटिंग पे मीटिंग देता जा रहा हूं। ऐसा इसलिए आपको खुराक में दे रहा हूं कि सारा साल आप हेल्दी रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट संडे मैं आपको शहद देने वाला हूं सबको। जैसे आप शहद पिएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगी मीठी होगी सदा के लिए। ध्यान से समझो परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या, परमेश्वर वचन के द्वारा काम करते हैं। अगर आपको परमेश्वर के वचन की एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, तो शैतान अज्ञानता के द्वारा आपकी जिंदगी में श्योरली काम करने वाला है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोर्स नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम मेरा दारू पीने वाला पति नहीं है, मेरी प्रॉब्लम जनरेशनल कर्स है, मेरी प्रॉब्लम एक श्राप है जो मेरी जिंदगी में मेरा पीछा कर रहा है, मुझे उससे डिस्कनेक्ट होने की जरूरत है, मुझे उससे आजादी लेने की जरूरत है। केवल मुंह से बोलने से आप श्राप से आजाद नहीं हो सकते जब तक आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे पूर्णता और संपूर्णता चलता नहीं। इतनों को समझ आ रही है आज वचन, आज आपके लिए वचन मैं जानता हूं। आपको समझ आएगी आपकी प्रॉब्लम का रूट कहां पे है, आपकी समस्या की जड़ कहां पे है। आज अपने पास्टर तुलसी का वचन सुना, मैं जानता हूं आप आशीषित है सभी, आमीन।
आपको पहले अपनी प्रॉब्लम की रूट समझनी पड़ती है कि आपकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। उसके पत्ते मत काटो, उसकी टहनियां मत काटो, जड़ के बीच में जाओ और जड़ को उखाड़ दो यीशु मसीह के नाम में। श्राप उसकी जड़ है, श्राप उसकी जड़ है, प्रॉब्लम की जड़ श्राप है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे अलावा और ईश्वर की उपासना में जाएगा तो मैं 7 वंश से बदला लूंगा। हो सकता है जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसका कारण आप नहीं है, बल्कि आपके बाप दादों के श्राप है जो आपके पीछे चलते आ रहे हैं। और परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करने के कारण और इस बात की रेवलेशन के कारण, जब परमेश्वर ने मुझे अपने में बुलाया 2004 में, मैं जानता था कि मेरे वंश के श्राप मेरी जिंदगी में मेरा पीछा कर रहे हैं। हम सब बुद्धिमान है लेकिन कोई भी सेटल नहीं है। और एक बात मैं जानता था कि अब मुझे श्राप से आजाद होना, मुझे लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलना है। केवल एक बार बोलने से, संडे अटेंड करने से आप श्राप से आजाद नहीं हो सकते। आपकी लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल, आपकी जिंदगी परमेश्वर के वचन पे खड़ी रहनी चाहिए। इस बात का अंगीकार करना रोज। शैतान को कमजोर मत समझना, वो है महाकमजोर, है वो महाकमजोर, लेकिन वो लड़ता है हमेशा आपसे। जब मैं जानता था कि मेरे वंश के श्राप मेरी जिंदगी का पीछा कर रहे हैं, अभी भी डेली बोलना, मैं शरीर के द्वारा अब पैदा नहीं हुआ हूं, मेरा जन्म उसकी आत्मा के द्वारा हुआ है। मैं परमेश्वर की फैमिली में अडॉप्ट कर लिया गया हूं, बोर्न अगेन हूं। मैं परमेश्वर में नया जन्म मैंने पा लिया। जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देख वो सब नहीं हो गई। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? रोज बोलना, एक दिन नहीं। जैसे ही मैं ये बातें बोलता था, अगले दिन शैतान डबल अटैक के साथ खड़ा होता था और मेरे विश्वास पे इतना बड़ा वो मुक्का मारता, मुझे लगता था कि वचन बोलने का कोई भी फायदा नहीं। जैसे वो मुझे देखता कि इसने वचन बोलने का फैसला कर लिया, वचन पे खड़े रहने का फैसला कर लिया, रोज बोलने का फैसला कर लिया कि मैं परमेश्वर की फैमिली में जन्मा हूं, मैं परमेश्वर की तरफ गोद ले लिया गया हूं। अब पुरानी बातें बीत गई, मसीह में सब बातें नहीं होगी, देख सब बातें नहीं होगी। सेकंड डे अटैक डबल होता था। सेकंड डे शैतान डबल मुक्के के साथ मुक्का मारता था, उठा नहीं जाएगा। आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं सचमुच, अगर आपने फैसला कर लिया अड़े और खड़े रहने का और लड़ने का लगातार और हार ना मानने का, जीत 100% पक्की है आपकी। नेक्स्ट डे जब शैतान अटैक करता, मुझे पता है कि कैसा फील होता था। मैं जानता हूं तो कैसा, ऐसा लगता है कि विश्वास नाम की कोई भी चीज दुनिया में नहीं है, परमेश्वर नाम का कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है। ऐसा फील होता था, लेकिन जो फील होता है ऐसा होता नहीं कई बार। हम अपनी फीलिंग से, भावनाओं से चलने वाले लोग नहीं, हम परमेश्वर के वचन से चलने वाले लोग हैं। जो भावनाओं से चलने वाले लोग हैं, वो एक दिन उनको लगेगा कि परमेश्वर बड़े जबरदस्त चर्च में काम कर रहे हैं, परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहे हैं। जब उनकी जिंदगी में नहीं होगा, उनको लगेगा कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए आज वो चर्च और कल कहीं और आपको बैठे मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचन पे चलने का फैसला कर लिया है, वो एक बात जानते हैं कि परमेश्वर चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। ब्लेस करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। छुटकारा दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है। वो ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने उनका छुटकारा किया है, उनको चंगा किया, उनको ब्लेस किया, उनको आजाद किया है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अभी वचन खत्म नहीं हुआ, आज सिर्फ टीचिंग डे। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर, आपका वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। हर श्राप मेरी जिंदगी से टूटे, जनरेशनल यानी वंशों के श्राप जो मेरे बाप दादों से चलते आ रहे हैं, उनकी मूर्ति पूजा के कारण, उनके गुनाहों के कारण, वो मेरे जीवन में काम ना करने पाए। मुझसे उन्हें अलग कर दें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं अडॉप्ट कर लिया गया हूं, मैं नया जन्म पा लिया गया हूं, मुझे गोद ले लिया गया है यीशु मसीह के द्वारा।